अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम वमन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन व बअद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू बिलक़ौलि साबिति फ़िल हयाति दुनिया व फ़िल आखिरह। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, तमाम किस्म की तारीफ़ात उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आज हम सभी को इस बाबरकत जगह में जमा होने की तौफ़ीक़ दी है। मैं मरकज़ुस सुन्ना के ज़िम्मेदारान का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझ जैसे नाचीज़ को कुछ कहने का मौका दिया और अल्लाह रब्बुल आलमीन उनका ये अच्छा अमल कार खैर शर्फ़ क़बूलियत से नवाज़े, आमीन। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, जैसा कि मैंने खुतबा मसनूना के बाद जो आयत अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम पाक की एक आयत पढ़ी, तो इस मुनासिबत से आज मैं आपके सामने बरज़ख़ी ज़िंदगी के बारे में कुछ बातें रखूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे सही कहने और हम सभी को उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ दे। उलमाए किराम इंसानी मराहिल को 5 हिस्सों में तक़सीम करते हैं। पहला मरहला आलम अरवाह। आलम अरवाह बोला जाता है कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और उनकी पुश्त से तमाम ज़ुर्रियत आदम को पैदा करने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन से उनसे अहद लिया था, जो कि अल्लाह ताला ने सूरह आराफ में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है, अलस्तु बिरब्बिकुम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे अहद लिया था कि क्या मैं तुम सब का रब नहीं हूँ? क़ालू बला, क्यों नहीं, आप ही हमारे रब हैं। तो इसमें तमाम लोगों ने अहद लिया था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ही खालिक और मालिक है, वही इबादत के लायक है, गरचे वो इस दुनिया में आकर वो वादा भूल जाए। ये पहला मरहला होता है। दूसरा मरहला होता है इंसान का, जब इंसान माँ के पेट में होता है। इंसान माँ के पेट में होता है और वो तकरीबन माँ के पेट में 9 या 10 महीने होता है। तो ये वो माँ के पेट में 9 या 10 महीना होता है, तो इसको कहते हैं इंसान का दूसरा मरहला, जो इंसान दूसरा मरहला तय करता है। फिर आता है तीसरा मरहला। तीसरा मरहला इंसान का शुरू होता है कि जब इंसान अपनी आँखें खोलता है और वो दुनिया में आता है, और जब तक वो ज़िंदा रहता है, ये दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है, वो जवान होता है, फिर उसकी जवानी ढल जाती है, फिर एक दिन वो आता है कि उसकी मौत हो जाती है। तो इंसान जब पैदा होता है और पैदा होने से लेकर उसके मरने तक ये जो मरहला है, ये इंसान का तीसरा मरहला है जो कि इंसान तय करता है। इंसान का चौथा मरहला, जब इंसान को मौत आ जाती है, जब वो मर जाता है और उसको दफन कर दिया जाता है, तो ये चौथा मरहला शुरू होता है जिसको आलम बरज़ख़ी कहा जाता है। और आज इसी के बारे में मैं आपके सामने कुछ बातें रखूँगा। ये चौथा मरहला कब से शुरू होता है? जब इंसान को कब्र में रखा जाता है। तो कब्र में रखने से लेकर क़यामत के वाक़े होने तक बीच में जो मरहला है, इस मरहला को कहते हैं बरज़ख़ी ज़िंदगी। इसको बरज़ख़ी ज़िंदगी इसलिए कहते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्यों इसको बरज़ख़ी ज़िंदगी कहते हैं। इंसान का 5वां मरहला जो कि आखिरी मरहला होता है, इसके बाद इंसान का कोई मरहला नहीं, वो होता है आखिरत, यौम आखिरत। यौम आखिरत ये कब शुरू होता है? क़यामत के वाक़े होने से लेकर जो बाद वाला मरहला है उसको कहते हैं आखिरी मरहला। इसके बाद कोई मरहला नहीं। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन लोगों के दरमियान फ़ैसला करेगा और जो जन्नती होगा तो वो हमेशा के लिए जन्नती होगा, और जो जहन्नमी होगा वो हमेशा के लिए जहन्नमी होगा, इल्ला कि वो मुवाहिद है और उसने गुनाह कबीरा का इर्तिकाब किया है,
तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको उसके गुनाह के बक़द्र उसको जहन्नम में वो सज़ा भुगतने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको जहन्नम से निकाल कर उसको जन्नत में दाखिल करेगा अगर वो मुवहिद है। वरना मोमिन के लिए जन्नत हमेशा और काफिर और मुशरिक मुनाफिक के लिए जहन्नम हमेशा। इसके बाद इंसान के लिए कोई मरहला नहीं, या तो वो जन्नत में रहेगा या तो वो जहन्नम में रहेगा। तो जो चौथा मरहला है बरज़खी ज़िंदगी, आलम बरज़ख, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि बरज़खी ज़िंदगी क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब इंसान को कब्र में रखा जाता है तो जब तक क़यामत नहीं होती, बीच में जो भी मरहला है, जो भी टाइमिंग है, इस टाइमिंग को कहते हैं, इस ज़िंदगी को कहते हैं बरज़खी ज़िंदगी। जैसा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम या हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने के जो लोग वफ़ात पा चुके हैं या उनके बाद वाले जो लोग वफ़ात पा चुके हैं, तो वो लोग अभी बरज़खी ज़िंदगी गुज़र रहे हैं, वो लोग अभी बरज़खी ज़िंदगी गुज़र रहे हैं। तो क़यामत तक आने वाले लोग जो भी क़यामत के वाक़े होने से पहले वफ़ात पाएंगे, वो लोग बरज़खी ज़िंदगी गुज़ार रहे होंगे। जैसा कि अभी हम में से जो हमारे रिश्तेदार वफ़ात पा चुके हैं, हमारे करीबी रिश्तेदार वफ़ात पा चुके हैं, वो लोग अभी बरज़खी ज़िंदगी में हैं। अब ये बरज़खी ज़िंदगी को बरज़खी ज़िंदगी क्यों कहते हैं? अरबी में इसको कहते हैं बरज़ख। बरज़ख कहते हैं आड़। जैसा कि ये जो दीवार है, जो दीवार के अंदर और बाहर जो फासला है, जो आड़ है, वो दीवार है, तो हम इस दीवार को आड़ कह सकते हैं। क्योंकि इंसान बरज़खी ज़िंदगी में होता है तो वो आखिरत, क़यामत के आखिरत और दुनियावी ज़िंदगी के बीच होता है, इसलिए इसको कहते हैं बरज़खी ज़िंदगी। अल-हाजिज़ु बैन अश-शैअैन, किसी दो चीज़ के दरमियान जो हाजिज़ है, जो फासला है, उसको कहते हैं बरज़खी ज़िंदगी। अब इस बरज़खी ज़िंदगी के बारे में हम मुसलमानों का क्या अक़ीदा होना चाहिए, आइए इस बारे में जान लेते हैं। अहलुस्सुन्नह वल जमाअह का यह अक़ीदा है, ये मुत्तफ़क़ अलैह अक़ीदा है कि बरज़खी ज़िंदगी हकीकत है। गरचे जहमिया एक फ़िरक़ा है, जो गुमराह फ़िरक़ा है, वो इनकार करते हैं कि बरज़खी ज़िंदगी नहीं है। जब इंसान मर गया तो ख़लास, उसके बाद कोई ज़िंदगी नहीं है, उसके बाद कोई अज़ाब, कोई सज़ा नहीं है, जो कि गलत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में और इसी तरह बहुत सारी अहादीस आई हैं जो कि अज़ाब क़ब्र के हकीकी होने पर दलालत करती हैं। एक आयत मैंने आपके सामने पढ़ी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनु बिलक़ौलि साबिति फ़िल हयाति दुनिया व फ़िल आखिरा, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुमिनीन को साबित कदम रखता है दुनिया में भी और आखिरत में भी। आखिरत से मुराद मुफस्सिरीन कहते हैं कि जब एक मुवहिद को, एक मुसलमान को कब्र में रखा जाता है और उनके पास दो फरिश्ते आते हैं जिनको मुनकर और नकीर कहते हैं और उनको तीन सवाल करते हैं, मन रब्बुका वमा दीनुका वमन नबियुका। तो जब ये तीन सवाल उनसे किए जाते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको तौफीक देता है, उनको तीनों सवालात के जवाबात देने के अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको तौफीक देता है, उनको साबित कदम रखता है। इसी तरह दूसरी आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अन्नारु युअरदूना अलैहा गुदुव्वन व अशिय्या, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़िरऔनियों के बारे में फरमाया कि फ़िरऔन को और उनके लोगों को, उनके मानने वालों को सुबह और शाम आग में पेश किए जाते हैं। व यौम तक़ूमुस्साअतु अदखिलू आला फ़िरऔन अशद्दल अज़ाब, और क़यामत के दिन उनसे कहा जाएगा, फ़रिश्ते से कहा जाएगा कि उनको सख्त अज़ाब में उनको दाखिल करो। इसी तरह आप वो मशहूर हदीस आपने सुना होगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी दो कब्र वाले के पास से गुज़र रहे थे। मर्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिक़ब्रैन फ़क़ाल इन्नहुमा लयुअज़्ज़बान, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन दोनों कब्र वालों को अज़ाब दिया जा रहा है। वमा युअज़्ज़बान फ़ी कबीर, और उनको किसी बड़े गुनाह की वजह से, किसी बड़ी मासियत की वजह से उनको अज़ाब नहीं दिया जा रहा है।
अम्मा अहदहुमा फकाना ला यस्ततिरु मिनल बौल, उनमें से एक शख्स ऐसा था जो पेशाब के छींटे से अपने कपड़े को, अपने जिस्म को नहीं बचाता था, और दूसरा वमल आखरु फकाना यमशी बिन नमीमा, और जो दूसरा शख्स था वो चुगलखोरी करता था, एक शख्स की बात को दूसरे शख्स तक पहुंचाता था फसाद के गर्ज से, अच्छी नियत के गर्ज से नहीं, लड़ाई के गर्ज से, दोनों को आपस में लड़ाने के गर्ज से। तो इस आयत, इस हदीस से भी पता चलता है कि अज़ाब क़ब्र ये बरहक़ है। अब ये सवाल आता है कि क्या एक शख्स जिसको कब्र नहीं दिया गया, जिसको नहीं दफनाया गया, क्या उसको भी अज़ाब होगा? जी, हर शख्स जो अज़ाब के मुस्तहिक़ है, या हर वो शख्स जो अज़ाब क़ब्र नहीं बल्कि नियामत के मुस्तहिक़ है, चाहे उसको कब्र दिया जाए या ना दिया जाए, चाहे उसको किसी दरिंदे परिंदे ने खा लिया हो, या चाहे उसको किसी मछली ने खा लिया हो, या उसको जलाकर उसकी राख को अगर हवा में उड़ा दी जाए, बहरहाल किसी भी हाल में, या अगर वो एक्सीडेंट होकर उसका टुकड़ा टुकड़ा हो जाए, उसकी बोटी हो जाए, उसको ना पहचाना जाए, तो हर हाल में वो अज़ाब क़ब्र का मुस्तहिक़ होगा अगर वो सही नहीं है, अगर वो नेक नहीं है, चाहे उसको अज़ाब दिया जाए या ना दिया जाए। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज़ पर कादिर है। तो अहले सुन्नह वल जमा का अक़ीदा है कि अज़ाब क़ब्र ये बरहक़ है। और इमाम इब्न तैमिया नहीं, शेखुल इस्लाम इब्न अबिल इज़्ज़ रहमहुल्लाह अपनी मशहूर तरीन किताब शरहुल अक़ीदा अत-तहाविया में ये उन्होंने एक बहस लाया है, और जो अज़ाब क़ब्र के मुतालिक़ है, और उसमें उन्होंने वाज़े कर दिया है कि अज़ाब क़ब्र ये बरहक़ है, सवाल व जवाब ये बरहक़ है। अगर वो सालेह है तो वो अज़ाब क़ब्र नहीं बल्कि वो नियामतों में होगा, और अगर वो फासिक है, फाजिर है, गुनहगार है, मुशरिक है, तो वह अज़ाब क़ब्र से दो चार होगा। अब अज़ाब क़ब्र ये बरज़ख़ी ज़िंदगी की क्या कैफियत है, क्या हालात है, इसके लिए एक बड़ी हदीस है, जो कि बड़ी हदीस पढ़ना यहाँ पे मुनासिब नहीं है, उतना टाइम भी नहीं है, जो मेरे मौजू से मुतालिक़ है। मैं एक टुकड़ा आपके सामने पढ़ता हूँ। हज़रत बरा इब्न आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु की मशहूर और बड़ी हदीस जो कि कुतुब हदीस में मौजूद है। हज़रत बरा इब्न आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस में टुकड़ा मौजूद है कि जब इंसान को कब्र में रखा जाता है तो उनके पास दो फरिश्ते आते हैं, एक का नाम मुनकर और दूसरे का नाम नकीर, और वो फरिश्ते आके उनको तीन सवालात पूछते हैं। पहला सवाल पूछते हैं, मन रब्बुक, बता तेरा रब कौन है, तेरा खालिक और मालिक कौन है। तो अगर वो शख्स मोमिन है, मुवहिद है, तो जवाब देता है रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह रब्बुल आलमीन है। तो फिर दूसरा सवाल पूछा जाता है, वमा दीनु, तुम्हारा दीन क्या है। तो अगर वो मोमिन है तो कहता है दीन अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है, मेरा मज़हब इस्लाम है। फिर उनसे तीसरा सवाल किया जाता है कि आपका नबी कौन है, वमन नबीयु, तो कहते हैं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद आसमान की तरफ से निदा आती है, अन सदक़ अब्दी, कि मेरे बंदे ने सच कहा, फ़फ़रिशू लहू मिनल जन्नति, कि उनके लिए जन्नत का बिछौना बिछा दो और उसके लिए जन्नत का दरवाज़ा खोल दो। फिर जन्नत की मीठी मीठी और ठंडी ठंडी हवा उस शख्स के पास आता है, और उसकी कब्र को हद फासिल, उसकी कब्र को कुशादा कर दी जाती है, और वो नियामतों में होता है, आराम में होता है। इसके बरखिलाफ़ अगर वो शख्स काफिर होता है, मुनाफिक होता है, तो उनके पास दो फरिश्ते आते हैं और उसको यही तीन सवाल करते हैं, मन रब्बुक वमा दीनुक वमन नबियुक। तो कहता है हा ला अदरी, मुझे कुछ नहीं पता, दुनिया में लोगों की ज़ुबान से जो मैंने सुना वही मैंने कह दिया। मैंने खुद ना तो जांचने की कोशिश की और ना मैंने तफ्तीश करने की कोशिश की, जो लोगों ने कहा वो मैंने भी कह दिया। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आवाज़ आती है, अन कज़बा, कि इसने झूठ बोला, उसके लिए जहन्नम के दरवाज़े खोल दो। तो फिर उसके पास जहन्नम की गर्म हवा उस शख्स के पास आती है और उसकी कब्र को तंग कर दी जाती है। और दूसरी रिवायत में है
कि जब ये वो 3 सवाल नहीं दे पाता, तीनों सवालात के जवाबात जब उसके पास नहीं होते हैं, तो फरिश्ता इतने ज़ोर से उसके सर पे मारता है हथौड़ी से कि सारी चीज़ें वो आवाज़ सुन पाती हैं, इल्ला सक़लैन, सिवाय जिन और इंसान के। जिन और इंसान को वो सुनाई नहीं देती, क्योंकि अगर जिन और इंसान को अज़ाब क़ब्र सुनाई देता तो ये लोग अपने मुर्दों को दफनाना छोड़ देते। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया कि इसलिए इंसान को नहीं सुनाई दी जाती है ताकि वो अपने मुर्दों को, अपनी लाशों को दफनाना ना छोड़ दें। अब एक सवाल है कि ये बरज़ाख़ी ज़िंदगी कैसी होती है? क्या ये बरज़ाख़ी ज़िंदगी दुनियावी ज़िंदगी की तरह होती है? वहाँ पे रूहें जैसे हम लोग रहते हैं, अभी हम लोग बैठे हुए हैं, इस तरह है? नहीं, हम बरज़ाख़ी ज़िंदगी को दुनियावी ज़िंदगी से मुआज़ना नहीं कर सकते। उलमा कहते हैं कि तीन ज़िंदगी है। एक क्या है? बरज़ाख़ी ज़िंदगी। दूसरा क्या है? दुनियावी ज़िंदगी, बरज़ाख़ी ज़िंदगी और आखिरत की ज़िंदगी। तो हम बरज़ाख़ी ज़िंदगी को आखिरत की ज़िंदगी से, दुनियावी ज़िंदगी से हम उसको मुआज़ना नहीं कर सकते कि बरज़ाख़ी ज़िंदगी दुनियावी ज़िंदगी की तरह है। वहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, जितना कुरान और हदीस में हमको बतलाया गया है हम उसी पर इक्तिफ़ा करेंगे, अपने से बढ़ाने चढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब गैबी चीज़ों में से हैं और गैबी चीज़ों पर ईमान लाना ज़रूरी है, वाजिब है। और इसी गैबी चीज़ों पर ईमान लाने की वजह से एक मोमिन मुमताज़ होता है, वो अलग होता है एक काफिर से। बरज़ाख़ी ज़िंदगी में रूहें कहाँ रहती हैं? तो इस सिलसिले में उलमा किराम ने उनका बहुत बड़ा इख्तिलाफ है। बहरहाल जो मोमिनीन की रूहें हैं, सालिहीन की रूहें हैं, इस बारे में बताया जाता है कि उनकी रूहें जन्नत में होती है और जन्नत की नियामतों से वो लुत्फ़ अंदोज़ होती है, वो लुत्फ़ उठाती है। जैसा कि एक हदीस में, एक सही हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमा नसमतुल मुमिनि ताइरुन यअलुक़ु फ़ी शजरिल जन्नति, कि बेशक मोमिन की रूहें जन्नत में होती है और वो जन्नत के दरख्त, जन्नत के फल वो खा रही होती है। तो इस हदीस से पता चला कि जन्नत के मोमिनीन की रूहें जन्नत में होती है। और आपने इससे पहले वो हदीस भी सुना कि मोमिनीन क़ब्र में, बरज़ाख़ी ज़िंदगी में वो नियामतों में होता है। तो हम दोनों में कैसे तत्बीक देंगे कि क्या इंसान मरने के बाद वो क़ब्र में, इंसान की रूह वो क़ब्र में होती है या जन्नत में होती है? तो इस तरह का सवाल शेख सालेह अल फौज़ान को किया गया, तो उन्होंने जवाब दिया कि ये मुमकिन है कि रूहें वो क़ब्र में भी हो और वो जन्नत में भी हो, क्योंकि रूह की कुछ खुसूसियात है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको दी हैं। इसलिए मुमकिन है कि ऐसा हो कि मोमिन की रूहें और उसका जिस्म, और ये भी अक़ीदा है अहले सुन्नत वल जमाअह का कि मोमिन की रूह, के इंसान की रूह और उसका जिस्म दोनों पर अज़ाब होगा। अगर इंसान सही नहीं है, अगर वो मुस्लिम नहीं है, अगर वो मोमिन नहीं है, तो उसके जिस्म और उसकी रूह दोनों के एक साथ अज़ाब दिया जाएगा। और अगर वो सालेह है, मोमिन है, तो उसकी रूह और उसके जिस्म दोनों नियामतों में होंगे। ये अहले सुन्नत वल जमाअह का अक़ीदा है। तो ये उनसे सवाल किया गया, तो मुमकिन है कि इंसान मरने के बाद अगर वो मोमिन है तो जन्नत में भी वो लुत्फ़ अंदोज़ होगा और अज़ाब क़ब्र की ज़िंदगी में, यानी बरज़ाख़ी ज़िंदगी में भी वो नियामतों में होगा। इसी तरह अगर वो काफिर हैं, अगर वो मुशरिक हैं, तो बरज़ाख़ी ज़िंदगी में भी वो अज़ाब से दो चार होगा। इसी तरह जहन्नम में भी वो जहन्नम के अज़ाब से दो चार होगा। अल्लाहु आलम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोग मौत को ज़्यादा से ज़्यादा याद करो, क्योंकि अगर तुमको मौत याद रहेगी तो तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करोगे। अगर हमें मौत याद है कि हमें एक दिन मरना है, हमें भी एक दिन क़ब्र में जाना है, हमें भी एक दिन अकेला क़ब्र में रहना है,
तो हमें याद होगा, तो हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन का ज़िक्र, अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करना होगा। नमाज जो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे ऊपर पाबंदी की है, जो भी फ़राइज़ है, वाजिबात है, उनको अच्छी तरह निभाना होगा। यही से अपनी बात मैं ख़त्म करता हूँ। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही बात कहने की तौफ़ीक़ दें और हमें इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ दें। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।